ईडी ने नीरज मित्तल सहित 3 आरोपियों को 5 दिनों की रिमांड पर लिया। 27 जून से होगी पूछताछ। पीएमएलए कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 3 मददगार नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया और ताराचंद को 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। तीनों आरोपियों पर वीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद करने में मदद करने का आरोप है। बता दें कि ईडी द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 6 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। ईडी अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से कई अहम जानकारियां प्राप्त करेगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तीनों आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इनसे पूछताछ जरूरी है। आरोपी नीरज मित्तल की तरफ से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा तथा प्रकाश भाटिया व ताराचंद की तरफ से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने रिमांड का विरोध किया। आज मंगलवार को तीनों को पूछताछ के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से रांची के एयरपोर्ट स्थित ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए गिरिडीह के किसान बैजनाथ महतो। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान पंकज सेठ ने बताया कि इस समारोह में कृषि उद्यमी के रूप में बेहतर कार्य करने वाले राज्य के 3 किसानों को सम्मानित किया गया। इनमें गिरिडीह के किसान बैजनाथ महतो शामिल हैं। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने सम्मानित किया। श्री सेठ ने कहा कि गिरिडीह जिले के लिए गर्व की बात है कि सम्मानित होने वाले 3 किसानों की सूची में कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त डुमरी प्रखंड के भारखर गांव निवासी किसान बैजनाथ महतो भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैजनाथ महतो ने यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कृषि को उद्यम के रूप में अपनाया और जैविक व परंपरागत खेती के बल पर लाखों की आमदनी कर रहे हैं। गुमला पुलिस का बड़ा खुलासा। राज्य के कई जिलों में अवैध हथियार के सहारे बैंकों की हो रही सुरक्षा। गुमला सहित कई जिलों में बैंक व कैश वैन की सुरक्षा में अवैध हथियार का उपयोग हो रहा है। साथ ही फर्जी लाइसेंसधारी सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा में रखा गया है। इसका खुलासा गुमला पुलिस ने करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने बैंक, एटीएम, कैश वैन के आर्म्स गार्ड एवं कुछ लोगों के पास से काफी संख्या में अवैध बंदूक एवं गोली बरामद किया है। इन लोगों के पास से आर्म्स लाइसेंस भी फर्जी पाया गया है। पुलिस ने नकली लाइसेंस बनाने वाले धनबाद के रमेश बहादुर श्रेष्ठ उर्फ थापा एवं बंदूक और गोली को धनबाद से लाकर ऊंचे दाम में बेचने वाले गुमला निवासी धीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जैक बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए आवेदन शुरू। जाने कैसे और कब तक भर सकते हैं फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से इस साल मैट्रिक और इंटर परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक में असफल हुए स्टूडेंट्स के लिए 26 जून से ही कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा रहा है। वहीं इंटर में पास नहीं कर पाने वाले विद्यार्थी आज 27 जून से फॉर्म भर सकेंगे। बिना किसी विलंब शुल्क के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 5 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ मैट्रिक और इंटर दोनों के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। शुल्क जमा करने के लिए बैंक चालान वगैरह विलंब शुल्क के 7 जुलाई और विलंब शुल्क के साथ 10 जुलाई तक भरा जाएगा। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा अगस्त में हो सकती है। परीक्षा की तिथि अगले महीने यानी जुलाई में घोषित की जाएगी। जैक की ओर से संबंधित कॉलेजों और स्कूलों के प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि पहले जारी यूजर आईडी और पासवर्ड के आधार पर ही परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा। 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर अरविंद भुइयां पलामू के मनातू से गिरफ्तार। बिहार झारखंड में 100 से भी अधिक बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम देने वाला बिहार सरकार द्वारा घोषित 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर अरविंद भुइयां उर्फ मुखिया जी को बिहार के सुरक्षा बलों ने पलामू के मनातू क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनामी नक्सली की गिरफ्तारी बिहार से सटे इलाके से हुई है।
इस गिरफ्तारी को पुलिस जहां बड़ी कामयाबी मान रही है, वहीं माओवादियों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। टीपीसी के सब जोनल कमांडर दीपक रजवार ने किया सरेंडर। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस की बड़ी सफलता। टीपीसी नक्सली संगठन के सब जोनल कमांडर दीपक रजवार ने सोमवार को पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली दीपक रजवार कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उस पर मेदिनीनगर शहर थाना, छतरपुर थाना, विश्रामपुर थाना, बरडीहा थाना में कई मामले दर्ज हैं। सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत आईपीएस ऋषभ गर्ग और एसडीपीओ सुरजीत कुमार के सामने नक्सली दीपक रजवार ने सरेंडर किया है। बीटीपीएस प्लांट में 10 दिनों तक बंद रहेगा बिजली का उत्पादन। शटडाउन की यह वजह। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट के ए पावर प्लांट को 25 जून से 4 जुलाई तक 10 दिनों के लिए शटडाउन किया गया है। एचओपी नंद किशोर चौधरी ने बताया कि इस दौरान एफजीडी प्लांट के डक्ट को पावर प्लांट से कनेक्ट किया जाएगा। शटडाउन करने के पूर्व पावर प्लांट से 500 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा था। शटडाउन के दौरान डीवीसी के एस पॉन्ड से लगभग 50,000 एमटी छाई का उठाव भी हो जाएगा और पॉन्ड खाली होगा। वर्तमान में दोनों पॉन्ड छाई से भरे हुए हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण के मापदंड के तहत कोयला से सल्फर को हटाने के लिए 368 करोड़ रुपए की लागत से एफजीडी प्लांट का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। एफजीडी प्लांट के चालू हो जाने के बाद पावर प्लांट को सल्फर जैसे प्रदूषण कारकों से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे जेल अधीक्षक हामिद अख्तर। जानिए किस मामले में होनी है पूछताछ। बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर सोमवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि अब ईडी के सवालों का सामना करने के लिए अधीक्षक हामिद मंगलवार को हाजिर होंगे। हालांकि इससे संबंधित कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रांची सीओ अमित भगत ईडी कार्यालय पहुंचे और निलंबित आईएएस छवि रंजन के जमीन घोटाला मामले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर ऑफिस के अंदर गए। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को मिल रही सुविधाओं सहित सीसीटीवी के मुद्दे पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ करेगा। इसके लिए ईडी ने उन्हें 26 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। इसके लिए ईडी ने उन्हें 26 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया था। ईडी को सूचना मिली थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों ने जेल में जश्न मनाया है। इसकी जांच के लिए ईडी ने जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। ईडी कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक ईडी को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। गुमला में डायन बिसाही के शक में सालो देवी की हत्या के 10 आरोपी गिरफ्तार। टांगी और लाठी बरामद। गुमला जिला अंतर्गत सिसई थाना के नगर चडरी टोला गांव निवासी सालो देवी की डायन बिसाही के शक में हत्या करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 टांगी व 1 लाठी भी बरामद की गई है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सालो देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी निरंजन उर्फ रंजन सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुंडीचा मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के दर्शन को उमड़ रही भक्तों की भीड़। खरसावां, हरिभंजा और सरायकेला के गुंडीचा मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह और शाम को प्रभु की आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस दौरान तीनों विग्रहों का श्रृंगार किया जा रहा है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जा रहा है। हरिभंजा के गुंडीचा मंदिर में प्रभु जगन्नाथ को विशेष रूप से उड़िया व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ को पोड़ा पीठा, मंडा पीठा, चितौ पीठा, छेना पेड़ा समेत खाजा एवं फल मूल के भोग चढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावे सरायकेला खरसावां के लड्डू का भी भोग चढ़ाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाने के लिए भी भक्त गुंडीचा मंदिरों में पहुंच रहे हैं। खरसावां के गुंडीचा मंदिर में रोजाना भंडारे का आयोजन कर लोगों में खीर, खिचड़ी एवं सब्जी के प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण बोले, झारखंड को टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना है लक्ष्य।
अगले कुछ वर्षों में झारखंड को देश के टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना ही मुख्य ध्येय है। विकास योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हर व्यक्ति के विकास से ही विकसित राज्य व राष्ट्र का निर्माण होता है। यह बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के कमारडीह पंचायत भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा पर है। आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, जमीन चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए तो सारी संपत्ति बेकार हो जाती है। वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। नवोदय, कस्तूरबा, केंद्रीय विद्यालय जैसे अनेक सरकारी विद्यालय हैं जहां किसी भी निजी स्कूल से बेहतर शिक्षा दी जा रही है। नवोदय की तर्ज पर ही एकलव्य विद्यालय शुरू किया गया है। अगले वर्ष से टुंडी में एकलव्य विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो टुंडी में दूसरा एकलव्य विद्यालय भी खोला जाएगा। स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए सभी वर्ग के लोगों से सहयोग की अपील की। रिम्स के डॉक्टर नहीं लिखते जेनरिक दवा, मरीज महंगी दवा खरीदने को है मजबूर। रिम्स में मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि डॉक्टर ही इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। रिम्स में हर माह ओपीडी में लगभग 6000 मरीजों को परामर्श दिया जाता है। वहीं रोजाना करीब 800 भर्ती मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% मरीजों को ही डॉक्टर जेनरिक दवा लिखते हैं। ऐसे में 90% मरीज महंगी दवा खरीदने को मजबूर है। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकानों पर जेनरिक दवाओं पर 70 से 80% तक की छूट दी जाती है। वहीं अमृत फार्मेसी में जेनरिक पर 80% तक और ब्रांडेड दवाओं पर 40% तक की छूट दी जाती है, लेकिन डॉक्टर मरीजों की पर्ची पर वैसी दवा लिखते हैं जो इन दोनों दुकानों में नहीं के बराबर रहती है। मरीजों का कहना है कि सर्जरी का सामान अमृत फार्मेसी में नहीं मिलते हैं, इसे बाहर की दुकानों से खरीदना पड़ता है। वहीं कुछ मरीजों के परिजनों का कहना था कि पहले डॉक्टर यह दलील देकर बाहर की दवाएं लिखते थे कि कई बार ब्रांडेड दवाओं की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन अब परिसर में ब्रांडेड दवा की दुकान खुल गई है, फिर क्यों नहीं लिखते हैं। सीए व उसके सहयोगियों ने कमीशन लेकर बीरेंद्र राम की काली कमाई को सफेद बनाया। ताराचंद ने बात कबूली। बीरेंद्र राम की काली कमाई को 0.2 से 0.75% कमीशन लेकर सफेद किया गया। इस काम में सीए मुकेश मित्तल, नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया और ताराचंद सहित अन्य लोग शामिल हैं। जांच में इसकी पुष्टि हुई है कि ताराचंद के पास और भी फर्जी पेन व आधार कार्ड है। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अभियुक्तों को पेश करते हुए यह जानकारी दी है। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जांच के पहले चरण में ताराचंद के पास 3 फर्जी आधार और पैन कार्ड मिले थे। इन फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर 3 कंपनियां खोली गई और बीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम के खाते में 4.29 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जांच के दौरान ताराचंद के पास सचिन गुप्ता के अलावा बिट्टू कुमार गर्ग के नाम पर भी फर्जी आधार व पैन कार्ड मिला है। ताराचंद के पास सचिन गुप्ता के नाम पर चौथा फर्जी पैन कार्ड मिला है। ताराचंद के पास बिट्टू कुमार के नाम पर मिले फर्जी आधार का नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर है। प्राइवेट स्कूलों में ट्रेंड हो रहे सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी हाई स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तय किया गया है कि हाई स्कूल के शिक्षकों को पठन पाठन को रोचक बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे तकनीक का इस्तेमाल कर पाठ्यक्रम को स्टूडेंट फ्रेंडली बना सके। इसके लिए एंडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने को कहा गया है। इसके आलोक में पहले चरण में 100 शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन्हें मैथ व इंग्लिश के पाठ्यक्रम में उदाहरण व 3D तकनीक का इस्तेमाल करने, गणित के फॉर्मूले आसानी से याद करने के तरीके सिखाए गए हैं। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।